हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि गोरखपुर में है। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज कराए जाते हैं। गोरखपुर में बहुत ही जाना माना कॉलेज है। 3 ऐसे कॉलेजेस हैं गोरखपुर में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाद, जिनमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एडमिशन के लिए। सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज हो गया, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज और ये महात्मा गांधी पीजी कॉलेज। तो ये 3 ऐसे कॉलेजेस हैं, काफ़ी नाम है इनका। तो इस कॉलेज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन सा यहाँ पे कोर्स है, कोर्स में कितनी सीटें हैं, फ़ीस कितना लगता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सब कुछ आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। mgpg.ac.in ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन है कॉलेज से रिलेटेड, बट आपको यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जारी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, या फिर कॉलेज पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, भर के वहीं पे भी आप लोग जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कोर्स है, सबसे पहले वो क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत अगर बात करें तो है बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीसीए और बीबीए का कोर्स। पीजी में अगर आप देखेंगे तो एमएससी का कोर्स है यहाँ पे। ठीक, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ब्राउज़र डाउनलोड करने का, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, लॉगिन करने का भी ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिसिप्ट, कैंडिडेट फॉरगॉट पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने से रिलेटेड तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, ईज़िली आप कॉन्टैक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। पहले स्टेप में आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, एंड उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करना है, फ़ीस पेमेंट करना है, उसके बाद आप अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एंड देन उसके बाद आपका जो फाइनल प्रिंट है वो अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद मेरिट जनरेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है एडमिशन के लिए। तो ये सब कुछ अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, ब्राउज़र दिया है जो, उसको डाउनलोड कर लेते हैं 2026-27 का। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्राउज़र है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है हमारे फ़ोन में। आप लोग भी डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, और एडमिशन लेने से पहले या एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप सभी को चाहिए कि जो ब्राउज़र है या प्रॉस्पेक्टस जो जारी किया जाता है कॉलेज के द्वारा, उसको एटलीस्ट एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो ब्राउज़र है आप देख सकते हो, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर 2026-27 के लिए जारी किया गया है, और ये जो कॉलेज है एफिलिएटेड टू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स में तो क्या क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं वो उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, जिसमें 240 सीट है और इसमें 24 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आप ले सकते हैं, 30 और 3, इस तरीके से सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कॉम्बिनेशन लेकर के आप बीएससी यहाँ पर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कॉम्बिनेशन के साथ भी आप बीएससी मैथमेटिक्स यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर, सीट आप देख सकते हैं, ये टोटल सीट है
240, 23, 60, 60 और ये EWS के लिए रिजर्व रखा गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी ग्रुप की अगर बात करें या BSc बायोलॉजी, तो इसमें आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। सीट है 180 टोटल सीट है, जिसमें 18 सीट EWS कैंडिडेट के लिए रखा गया है। बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन के साथ आप कर सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड साइकोलॉजी के साथ कर सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके साथ आप लोग यहाँ पर BSc बायोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है BSc कोर्स करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट इन साइंस विथ मैथमेटिक्स फॉर मैथ ग्रुप एंड विथ बायोलॉजी फॉर बायो ग्रुप। अगर आपको BSc मैथमेटिक्स करना है तो आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, और अगर आपको BSc बायोलॉजी करना है तो इंटरमीडिएट में आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगला कोर्स BCA का है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स आपको करना है तो यहाँ पर सीट रखा गया है 60 + 6, यानी कि 60 टोटल सीट है, जिसमें 6 सीटें ऐसी हैं जो कि EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। कौन कौन कर सकता है? तो सभी लोग कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या तो साइंस से किया है या तो फिर कॉमर्स। BBA का कोर्स है, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। टोटल 60 सीटें हैं यहाँ पर। साइंस या कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट थे इंटरमीडिएट में, वो लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इस कोर्स को करने के लिए साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। 240 सीट है, 18 सीट EWS के लिए। फैकल्टी ऑफ होम साइंस की बात करें तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से किया है वो कर सकते हैं। 40 + 4 यहाँ पर सीट अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं। CCC का है, O लेवल का है, तो CCC आप सभी को करना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो O लेवल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। यानी कंप्यूटर का नॉलेज आप सभी को हो जाएगा अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो एडमिशन होगा कैसे? तो आप देख सकते हैं इसके लिए इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा एडमिशन कम्युनिटी के द्वारा, यानी कि मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। इंडेक्स जो बनेगा उसके रूल क्या है तो आप देख लीजिए। % मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट में आपके कितने नंबर हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। और वेटेज एज एप्लीकेबल वेटेज वगैरह भी देखा जाएगा। अगर आप EWS से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ वेटेज मिले। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हो गए आपके वेटेज को मिला करके भी उसमें देखा जाता है कि आपका जो मेरिट है वो सेम आ जाता है, तो उस कंडीशन में इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे टोटल इंटरमीडिएट मार्क्स देखा जाएगा, या फिर अलग अलग देखा जाएगा कि मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कॉमर्स में कितना कितना नंबर है। ठीक है। केमिस्ट्री के नंबर देखे जा सकते हैं, फिजिक्स के, उसके बेस पर मेरिट में चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है। आगे जो इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं अब पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर है मास्टर ऑफ साइंस, यानी कि MSc का कोर्स यहाँ पर है। फिजिक्स से आप MSc कर सकते हैं। टोटल सीट है 20, जिसमें 2 EWS के लिए रिजर्व करके रखा गया है। केमिस्ट्री में है 40 सीटें, मैथमेटिक्स में 60 है, जूलॉजी में 40 है, बॉटनी में 40 है। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। अगर आपको MSc में एडमिशन चाहिए तो द कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर ऑफ साइंस इन BSc डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 40% मार्क्स। कम से कम 40% नंबर है तो आपको यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है MSc जूलॉजी में जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होगा, जिसे कंडक्ट कराएगा ये कॉलेज खुद। ठीक है। और बाकी का जितने भी MSc के अंतर्गत कोर्सेज हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जो भी है, इसमें मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। यानी पिछले क्लास में, यानी कि BSc में आपके नंबर क्या थे वो मैटर करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको
एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एमएससी जूलॉजी का जो कोर्स है इसमें आपको एडमिशन चाहिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्लियर? आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब एक और कोर्स है जो कि है मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि एमकॉम का कोर्स है। टोटल सीट आप देख सकते हैं 60+6 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 45% मार्क्स होना चाहिए जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए एससी या फिर एसटी कैंडिडेट के लिए। कौन सी क्लास में? तो बीकॉम आपने किया होगा, उसमें अगर आपका 45% मार्क्स है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स भी चलेगा आपका यहाँ पे। अब देखिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप कॉलेज से ले सकते हैं 10 से 11 बजे सुबह से लेकर के शाम के 3 बजे के बीच में। एक तो ऑनलाइन आप भर सकते हैं जैसा मैंने बताया, या फिर आप कॉलेज पे जा कर के खुद ले सकते हैं एडमिशन फॉर्म। ठीक है, जिसे आप फिलअप कर सकते हैं अपने हाथ, मतलब खुद हाथों से फिलअप कर सकते हैं एंड जहाँ पे उसको फ़ोटो वगैरह चिपकाना है वो चिपका के उस पर जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करना है वो करके आप कॉलेज पर ही जमा कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट है वो कॉलेज के वेबसाइट पर ही पब्लिक किया जाएगा। कॉलेज का वेबसाइट आप लोग याद रखिएगा, mgpgc.ac.in, ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, तो लास्ट डेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म वो है 16/6/2026। तो 16 जून तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, चाहे आप ऑनलाइन भरिए या फिर आप एडमिशन का जो फॉर्म है आप कॉलेज पर जा कर के कलेक्ट कर सकते हैं, वहीं पे आप लोग जमा कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप लेट करते हैं, फॉर्म मान लीजिए आपने ले लिया और लेट से आपने जमा किया, तो लेट पेमेंट फ़ीस के साथ आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं 23 जून 2026 तक। 200 रुपये फ़ीस आपसे लेट पेमेंट के तौर पर लिया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट सभी जो है कॉलेज के वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट ये सब कुछ आपको वेबसाइट पर ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे। तो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देख लीजिए, जो होने वाला है एमएससी जूलॉजी के लिए वो होगा 15 जुलाई 2026 को। ठीक है, इस तरीके से लगभग हमने सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। एक चीज़ रह गया आई थिंक कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो क्या रहने वाली है और इसके साथ ही साथ कोर्स की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोर्स की फ़ीस क्या है एंड देन लास्ट में देख लेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, चाहे ऑनलाइन भर रहे हों या फिर ऑफलाइन, उसके लिए फ़ीस कितना देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कोर्स की फ़ीस यानी फ़ीस स्ट्रक्चर। तो सत्र 2026-27 के लिए महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जो फ़ीस है बीएससी मैथमेटिक्स का, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं तो फ़ीस है 5,575 रुपये। ये एनुअल फ़ीस है, साल में एक बार आपको देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं तो जो फ़ीस है 5,575 वो लगेगा ही, प्लस 6,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेते हैं तो सेम 5,575 रुपये आपका नॉर्मल फ़ीस है, 6,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं तो सेम फीस है 5,575 रुपये और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हो गया मैथ ग्रुप। बायो ग्रुप से अगर आप करते हैं यहाँ पर बीएससी, तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे तो फीस है 5,815 रुपये। बॉटनी, जूलॉजी और फिजिकल एजुकेशन के साथ करते हैं तो 5,815 रुपये है। बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी के साथ 5,815 प्लस 6,000 रुपये। बॉटनी, जूलॉजी और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आप करते हैं तो 5,815 और प्लस 6,000 रुपये आपका फ़ीस लगने वाला है। होम साइंस करते हैं आप यहाँ पे, जो कि सेल्फ फाइनेंस है, इसलिए इसकी जो फ़ीस है वो महंगी है, जो कि है 14,000 रुपये पर ईयर आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
सेल्फ फाइनेंस ऐसे कोर्स होते हैं जिनको चलाने के लिए कॉलेज खुद से जो फंड है वो इकट्ठा करता है, टीचर्स ही प्राइवेट ही हायर करना पड़ता है उनको। मतलब बेसिकली ये गवर्नमेंट को जो कोर्स है वो नहीं होता है, एज अ प्राइवेट यहाँ पर चलाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस कोर्स की जो फीस है आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉमर्स ग्रुप की अगर बात करें यानी कि बीकॉम की, तो 14,000 रुपये फ़ीस है इसका पूरे 1 साल का। बीसीए जो कोर्स है इसका फ़ीस है यहाँ पे 40,000 रुपये। ये भी सेल्फ फाइनेंस में ही आ रहा है, तो इसलिए इसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। बीबीए का कोर्स है यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी है 40,000 रुपये। ट्रिपल सी यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट के तौर पर कराया जाएगा, इसका 1,600 रुपये फ़ीस आपसे लिया जाएगा, ठीक है। ओ लेवल का फ़ीस जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। एंड इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, छात्राओं का शिक्षण शुल्क 132 रुपये दे नहीं होगा। तृतीय वर्ष में डिग्री शुल्क 500 रुपये अतिरिक्त दे होगा, ठीक है। जब आप डिग्री लेने जाएंगे तो 500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा फीस लिया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। और 132 रुपये शिक्षण शुल्क, अच्छा कुछ 132 रुपये फ़ीस होगा, छात्रों के लिए दे होगा और छात्राओं यानी गर्ल्स के लिए वो लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया है। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की फ़ीस दी गई है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ये है एमएससी के कोर्सेज। एमएससी मैथमेटिक्स अगर आप करते हैं तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप सभी को पता है 3600 रुपये, वो तो लगनी ही है, प्लस 16,400 रुपये फ़ीस है इस कॉलेज का। तो 20,000 रुपये टोटल फ़ीस आपको देना होगा एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। एमएससी बॉटनी करते हैं तो 30,000 रुपये फ़ीस लगेगा, केमिस्ट्री करते हैं तो 30,000 रुपये, जूलॉजी और फिजिक्स के साथ करते हैं तो भी 30,000 लगेगा। एमकॉम कोर्स की फ़ीस है 20,000 रुपये, ठीक है। तो हमने सभी कोर्स की फ़ीस को देख लिया है। फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाली है आपको, तो आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल क्लासेस, स्पोर्ट्स एंड गेम काउंसिल, एनएसएस है, मतलब ये सारी चीज़ें जितना भी लिखा हुआ है इन सभी का लाभ आप सभी को मिलने वाला है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो फ़ीस है वो कितना रहने वाला है। तो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन 2026-27 पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले पेज पर, और यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है क्लियरली, अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें यदि आप अप्लाई करते हैं तो 300 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 800 रुपये फ़ीस रखा गया है, ठीक है। चाहे ऑफलाइन भरिए या फिर ऑनलाइन, दोनों के लिए फ़ीस जो है यही है, 300 रुपये अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए और 800 रुपये फ़ीस है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे अवेलेबल कोर्सेज़ के बारे में हो, कितनी सीट है हर एक कोर्स में, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, ये सब कुछ हमने बता दिया। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जा कर के ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है, टेलीग्राम चैनल है और हमारा इंस्टाग्राम। फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा करके फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।